औपचारिक संगठन चूंकि एक निश्चित लक्ष्य की प्राप्ति के लिए पूर्व नियोजित योजना के अनुसार बनाए जाते हैं, अतः इनके कुछ लाभ हैं। इस प्रकार है, औपचारिक संगठन के माध्यम से दूरगामी, जटिल तथा बहुआयामी लक्ष्य सरलता से प्राप्त किए जा सकते हैं। दूसरा, प्रत्येक कार्मिक के अधिकार, दायित्व तथा सीमाएं निश्चित होने से समन्वय प्रक्रिया सरल बन जाती है। तीसरा, अव्यक्तिगत तथा तटस्थ संबंध पक्षपात और द्वेष को समाप्त कर देते हैं। चौथा, संगठन के कार्यों की गति प्राय तेज रहती है, क्योंकि सत्ता के स्तर, निर्णय के स्तर तथा दायित्वों का निर्धारण स्पष्ट रहता है। किसी भी कार्य में रुकावट आने, विफल रहने पर सरलता से जवाबदेहिता निश्चित की जा सकती है। छठा, मशीन, मनुष्य, सामग्री, वित्त तथा तकनीक सहित अन्य सभी संस्थानों का समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जा सकता है। संगठनात्मक कुशलता, प्रभावशीलता तथा उपादेयता का स्तर उच्च बना रहता है। कानूनी आधार, स्पष्ट कार्य तथा स्थायित्व के कारण प्राय निश्चितता बनी रहती है। औपचारिक नियमों तथा व्यवस्थाओं में विशिष्टता या विशेषज्ञता को महत्व दिया जाता है, जो तर्कसंगत आधार पर निर्धारित की जाती है। जहाँ एक ओर औपचारिक संगठन से लाभ है, वहीं दूसरी ओर हानियां भी हैं, जो कि इस प्रकार है। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, औपचारिक संगठन में औपचारिकताएं अधिक रहती हैं, जिसके कारण संगठन में विभिन्न प्रकार के दोष दिखाई देने लगते हैं। पहला, औपचारिक संगठन में मानवीय महत्व को भुला दिया जाता है अथवा मानव को निर्जीव संरचना का ही एक भाग मानकर चलते हैं। इस कारण इन संगठनों में मानवीय संवेदनाएं दम तोड़ देती हैं। दूसरा, इन संगठनों में मशीनी स्वभाव अपनाने के कारण पहल क्षमता, प्रेरणाओं तथा नवाचारों का दम घुटता है। तीसरा, ऐसे संगठनों में नौकरशाही के दोष पनपते हैं, जिसमें लालफीताशाही, पद अहंकार तथा कानूनी औपचारिकताएं प्रमुख हैं। चौथा, औपचारिक संरचना तथा नियम व्यवस्था शीघ्र एवं अनौपचारिक संचार प्रणाली में बाधा उत्पन्न करती है। नेक्स्ट है, निर्धारित नियम, अधिकार, दायित्व तथा कार्य की व्यवस्था के कारण बहुधा विवादास्पद स्थितियों में कोई भी कार्मिक झुकने को तैयार नहीं होता, अतः संघर्ष बढ़ता है। नेक्स्ट, बहुधा अधिकार तथा सत्ता का व्यक्तिगत हितों एवं संबंधों के आधार पर दुरुपयोग भी किया जाता है। इन संगठनों के कार्मिक नियम, व्यवस्था तथा प्रक्रिया के इतने आदी हो जाते हैं कि वे मानवीय संवेदनाओं, भावनाओं
तथा तत्कालीन समस्याओं के समाधान के प्रयासों को भूल जाते हैं। औपचारिक संगठनों में प्राय दृढ़ता, जड़ता तथा कठोरता का समावेश हो जाता है, जो परिवर्तन के प्रति विशिष्ट प्रतिरोध करता है। नेक्स्ट, विशेषज्ञता या विशिष्टता के कारण कार्मिकों का दृष्टिकोण संकुचित हो जाता है। इन औपचारिक संगठनों में उच्च, मध्य तथा निम्न स्तरीय कार्मिकों के संबंध तनावपूर्ण तथा असहयोगी बने रहते हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि जहां एक और औपचारिक संगठनों के कारण लक्ष्य प्राप्ति में कार्यरत व्यक्तियों में समन्वय, सहयोग, पद सोपान, नियंत्रण इत्यादि सरलता पूर्वक स्थापित किया जा सकता है, वहीं दूसरी ओर चूंकि औपचारिक होते हैं, हर नियमों की पालना औपचारिक रूप से कठोरता से की जाती है, अतः इसमें कठोरता का एक अवगुण स्वतः विकसित हो जाता है। लोचशीलता कम पाई जाती है। मानवीय संवेदनाएं इसमें नहीं के बराबर होती है। क्यों? क्योंकि नियमों की एक तरह से प्रतिबद्धता और पालना, जो कि औपचारिक संगठन की विशेषता है, वही इसका अवगुण भी बन जाती है। इस प्रकार जहां एक और लाभ है, वहीं दूसरी ओर औपचारिक संगठनों की के कुछ दोष भी हैं, जिनको दूर किया जाना अत्यंत अनिवार्य है।